नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। तो साथियों, एक बार फिर से मैंने आपकी क्लास स्टार्ट कर दी है और इस बार जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ वो बिल्कुल भाई जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो छात्र कहते हैं कि सर हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वीक है, हमारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, या फिर जो छात्र कहते हैं कि सर हमको मैथ में बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मेरे प्यारे अब आपको मैथ से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर छोटी छोटी चीज़ सिखाऊंगा जिसमें आप देखें आपका जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, भिन्न है, एलसीएम है। इन सारी चीज़ों को मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक लेवल से सिखाऊंगा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पर कुछ छात्र सोच रहे हो कि सर हमें जोड़ घटाए गुणा भाग भिन्न एलसीएम ये सारी चीज़ आती है। मुझे ही पता है कि आपको ये सारी चीज़ आती है, लेकिन मैं आपको इनकी हेल्प से आपकी कैलकुलेशन कैसे अच्छी होगी इन सारी चीज़ों को बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने इन क्लासों को जो डिवाइड करके रखा है ना, वो स्टेप बाय डिवाइड करके रखा है। ठीक है, तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने इन क्लास को कितने स्टेप में डिवाइड किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 स्टेप है, जिसमें आप देखेंगे पहले स्टेप में एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एलसीएम, फ्रैक्शन, यानी ये आपके जो 6 स्टेप हैं। और जो आपका 7वां स्टेप है मिसलेनियस का, अगर आप ये जो 6 स्टेप आपके जो हो जाएंगे, उसके बाद आपका जो 7वां स्टेप है, इन सभी का क्या है, मिश्रण है। ये जो मिसलेनियस वाला, जब 6 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो 7वां स्टेप आपका इसी का क्या है, मिश्रण है। अगर आप ये 7 स्टेप मेरे फॉलो करते हैं, अगर आप ये 7 स्टेप फॉलो करते हैं, तो यकीन करिए, मुझ पर विश्वास रखिए कि आपकी कैलकुलेशन जो बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं इसका टाइम बताऊं तो लगभग एक वीडियो का 20 मिनट रहेगा, लगभग 7 क्लास रहेंगे, यानी कि लगभग 140 मिनट। 140 मिनट का मतलब है 2 घंटे और 20 मिनट, या मोटा माटी इसकी बात करें तो 180 मिनट ले लीजिए, यानी कि 3 घंटे अप्रोक्स आपकी क्लासेस रहेंगी। किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। इससे ज़्यादा समय देने की जरूरत आपको नहीं है। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कहीं भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे सच बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। और आप भी शर्म की वजह से हो सकता है आप वहाँ ना पूछ पाए। ठीक है, तो आपको ये फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। और कहीं भी आपको दिक्कत लगती है कि सर हमें ये चीज़ नहीं आ रही, तो आप बेहिचक मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारी क्लास 1, और क्लास 1 के अंदर हम देखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिख के रखे हैं, जैसे आप देखेंगे 7896, और इसमें ऐड करना है हमें 6824। अब देखो यहाँ पर ऐड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भैया एक आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको आता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ वो ध्यान से चीजें देखना, बारीकी से मेरी बातों को सुनना। जैसे आप देखें हमें ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारे 6 है, ये 4 है, तो 6 और 4 को ऐड जब करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 6 और 4 को जब ऐड करें कितना होगा, 10। तुरंत ही हमारे माइंड में आ गया 10 होगा। देखो बचपन में किस तरीके से हमें हमारे जो टीचर थे किस तरीके से पढ़ाते थे, बोलते थे या तो उंगलियों में बताते कि उंगलियों पर गिनिए, 6 गिनो फिर 4 गिनो फिर टोटल करो कितना होगा, या फिर क्या बताते थे बचपन में, इस तरीके से लाइन खिंचवाते थे ना, या 6 है तो 6 लाइन खींचो, 4 5 6, फिर 4 है 4 खींचो, 2 3 4। अब इन सभी को गिन लो। तो यहाँ पर भाई हम ये चीज तो करेंगे नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे 6 है या 4 है, तुरंत ही हमारे माइंड में आना चाहिए 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पर आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 सेकंड का टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको माइक्रो सेकंड के अंदर तुरंत ही क्लिक होना चाहिए कि हाँ 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। और ये 10 है, अब इस 10 का भाई ये 10 है, 10 का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमारा एक जो बचेगा इसे हम कहाँ लिख देंगे, इसके ऊपर लिख देंगे अगली वाली संख्या पर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हासिल बोलते हैं हिंदी में, या फिर क्या बोलते हैं भाई, जो कॉन्वेंट स्कूल वाले होते हैं उन्हें वो क्या बोलते हैं, कैरी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 और 9 10, 10 और 2 कितना, 12, 12 का 2 आ जाएगा, फिर एक बचा यहाँ लिख देंगे, 1 और 8 9, 9 और 8 17, 17 के 7 हो जाएंगे, फिर एक बचा एक यहाँ लेंगे, 1 और 7 8, 8 और 6 कितना होगा, 14, यानी कि 14 720 हमारा ऐड करके आ गया। अब यहाँ पर मुझे जोड़ तो सिखाना था नहीं, मेरा पर्पज क्या था कि आपकी कैलकुलेशन किस तरीके से अच्छी होगी। तो कैलकुलेशन अच्छी करने के क्या बोला मैंने, कि आपके दिमाग में तुरंत ही ये जो नंबर आपने देखा, और नंबर देखते ही तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ इतना ऐड करने पर इतना होता है। ठीक है, अगर ये चीज आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी कैलकुलेशन वीक है। और देखना धीरे धीरे मैं आपको नंबर बढ़ाऊंगा आगे चल के, और देखना किस तरीके से आप जो कैलकुलेशन फर्स्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये आप चीजें नहीं कर पाते हैं तो आप एक घर में जो है छोटा सा बच्चा कोई है तो उसको पढ़ाइए,
अगर बच्चा नहीं है तो इस तरीके से आप नंबर लिखिए, ऐड करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे और देखते हैं। जैसे आप देखेंगे 6 और 8 कितना होता है 14, 14 का कितना हो जाएगा 4, 1 बच्चा का इसके ऊपर लिख दें, 1 और 4 5, 5 और 4 कितना 11, 11 का 1 आ गया, 1 हाँ ऊपर आया, 1 और 2 3, 3 और 4 कितना 7, यहाँ से हमारा कैरी कोई बचेगा नहीं, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, इस तरीके से लिख दिया। इसी तरह के यहाँ देखेंगे 2 और 6 कितना होता है 8 होता है, 7 और 8 कितना होता है 15, 1 बचेगा यहाँ लिख दें, 1 और 8 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 का 3 फिर 1 बचेगा, 1 और 6 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16। तो इसी तरीके से आपको तेजी के साथ करना, ना कि आपको टाइम लेना। ठीक है, वही बहुत छोटी चीज है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़े से नंबर हम थोड़े से बड़े करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए मैं थोड़े से यहाँ पर नंबर क्या ले लिए, ज्यादा ले लिए। अब यहाँ पे ऐड करते हैं। अब देखो क्या करेंगे, 5 और 7 12 और 9 21, तुरंत, टाइम नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, टाइम नहीं लगना चाहिए। 21 का 1 आ गया, हम क्या करेंगे 2 यहाँ लिख देंगे, 2 और 4 6, 6 और 8 कितना होगा 14, 14 का 4 हो गया, फिर 1 बचेगा यहाँ लिख देंगे, 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 8 कितना होगा 27 हो जाएगा, 27 के 7 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 और 8 10, 10 5 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तेजी के साथ करना, ना कि धीमे धीमे करना। और ये प्रैक्टिस आपको करना, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको निकालना है, टाइम सेव करना है, तो कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। जैसे आप देखें 8 और 6 14, 14 7 कितना 21, 21 का 1 कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 यहाँ लिख दिया, 2 और 7 9, 9 4 13, 13 8 21, 21 का 1, फिर कितना बचा 2 बचा, फिर 2 और 5 7, 7 5 12, 12 9 21, 21 का 1, फिर 2 बचेगा, 2 अच्छा 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, ये हमारा ऐड हो गया। तो इसी तरीके से आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये नंबर ले लिया बहुत सारे भाई, अब मैंने ये नंबर ले लिया और इन सभी नंबरों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड तो आप कर सकते हैं, ऐड में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐड किस तरीके से करना है, जो पैटर्न में फॉलो कर रहा हूं उसी तेजी के साथ आपको जो है ऐड करना है। देखना, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कितना 5 और 8 13 और 8 21, 7 28, 5 33, 3 36, 7 43, 9 52, 8 60 और 9 69, कितना होगा टोटल 69 होगा। 69 का 9 तो यहाँ आ जाएगा, ये जो हमारा 6 है हमारा कैरी है हासिल, ये कहाँ आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, फिर देखेंगे 6 और 4 10 और 9 19, 7 26, 9 35, 8 43, 5 48, 8 56, 7 63, 3 66 और 4 70, 70 होगा, यानी कि 709, 709 हमें इसको ऐड करके आया। तो इसी तरीके से आपको ऐड करना है, इतनी तेजी से करना है। सच बता रहा हूँ, अगर आप मैं जो बता रहा हूँ इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और बहुत तेजी के साथ कर पाएंगे। तो अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ, अगर छोटा बच्चा घर में है तो उसको इस तरीके से क्वेश्चन जो सॉल्व कराना स्टार्ट करिए, पढ़ाना स्टार्ट करिए। अगर छोटा बच्चा कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और ये बहुत सारे नंबर लिखिए और उनको ऐड करने की कोशिश करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स ले रखे हैं और इन नंबरों को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे आप देखिए ये नंबर 9875678425, 765 + 92 468, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐड तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक लिखने का तरीका ही बता देता हूँ किस तरीके से लिखते हैं। हो सकता है कुछ को लिखने का तरीका ना मालूम हो, और वैसे ज़्यादातर सभी लोगों को पता होगा, लेकिन किसी को नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। तो इस तरीके से नंबर आया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर देखते हैं कौन सा। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा नंबर हमारा ये जो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, हालांकि आप पहले छोटी संख्या भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आसान मेथड बता रहा हूँ आपको, ऐड करने में दिक्कत ना हो। तो 92468, ये हमारी 5 अंकों की संख्या थी। उसके बाद देखेंगे 4 अंकों की संख्या, तो एक 4 अंकों की संख्या ये है और एक ये है, तो इसे लिख लीजिए, कोई से पहले लिख लो कोई से बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखें 9 8 7 5, फिर 6 है, 7 है, 8 4 है। यहाँ पर 1 मिनट और देखना, यहाँ पर मैं एक नंबर इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, ये हटा दिया मैंने। क्या मैं इस नंबर को इस तरीके से लिख सकता हूँ 9 8 7 5, क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ? तो मेरे प्यारे बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लिख सकते। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाए। इस तरीके से नहीं लिखा है। हम नंबर जो लिखते हैं हमेशा राइट साइड से लिखते हैं। ठीक है, किधर से लिखते हैं, राइट साइड से। तो आप देखिए 5 है, तो 5 7 8 और ये 9, यानी कि लेफ्ट में जगह खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राइट साइड में जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। इसी तरीके से हमारा अब आएगा 765, 5 6 7, उसके बाद हमारा कितना 25,
हम इनको सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक तो तरीका आपका ये है, दूसरा तरीका क्या है वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले ये तरीका देखो, अब इसे ऐड करते हैं, चलिए कैसे करें। 8 5 13 और 4 17, 5 22, 5 27, 27 के साथ आ गया भाई, 27 के साथ 2 हमारा हासिल होगा, कैरी हो गए। 2 और 6 8, 7 15, 8 23, 6 29 और 2 31, 31 का एक आ गया। फिर हमारा 3 बचा, 3 और 4 7, 8 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा भाई 22, 22 7 कितना 29, 29 के कितना हो जाएगा 9। फिर हमारा 2 बचेगा, 2 और 2 4, 4 9 13, 13 13 6 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 के कितने हो जाएंगे भाई हमारे यहाँ पे, 19 के 9। फिर हमारा क्या बचेगा, एक बचेगा, 9 और एक कितना होगा 10 हो गया, ठीक है। ये होगा भाई इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है भाई, इस तरीके से तो हमको एग्जाम के अंदर करना है नहीं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन क्या करनी है, अच्छी करनी है, तो क्या करेंगे देखो, ये नंबर है आपके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाले अंक की तरफ से चलेंगे। यहाँ पर 8 है लास्ट वाला, यहाँ 5 है लास्ट, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो लास्ट वाले अंक की तरफ से जोड़ते चले आइए। 8 और 5 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, और 27 का कितना हो जाएगा 7। हमारा हासिल का कितना बचा भाई 2 बचा, ठीक है। कितना बचा 2 बचा। अब देखिए एक अंक हमने सॉल्व कर लिया, अब आ जाओ दूसरे अंक पर, राइट साइड से दूसरे अंक पर, राइट साइड से सॉल्व करेंगे हमेशा, ठीक है। दूसरा अंक क्या है 6, यहाँ पे क्या है 6, तो 6 और 6 12, यहाँ पे क्या है दूसरा अंक 2 है, तो 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, 22 और 7 29, 29 और 2 हमारा एक कैरी कितना हो गया 31। अब हमारा हासिल कितना बचा 3 बचा, ठीक है। कितना बचा 3 बचा, 31 का एक आ गया। अब देखो 2 अंक जिस संख्या में थे वो तो हमारी संख्या होगी सॉल्व, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं 2 अंक हमारे सॉल्व हो चुके हैं तीसरे अंक की तरफ। तीसरा अंक हमारा 4 है, यहाँ पे यहाँ कितना 7, तो 4 और 7 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 और 3 कितने हो जाएंगे 29, और 29 के कितने हो जाएंगे 9। फिर हासिल कितने बचेंगे हमारे 2, 2 हमारा कैरी हो गया। अब देखिए आप 3 अंक तक सॉल्व हो गया, 3 अंक इसमें थे, ये संख्या भी हमारी सॉल्व होगी, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब चौथा अंक हमारा कितना 2 है, यहाँ पे 6 2 6 8, और यहाँ पे कितना है 9, तो 2 6 8, 8 और 9 17, 17 और 2 हमारा कैरी था, तो 17 और 2 कितना होगा 19 हो गया, ठीक है। फिर हमारा कितना बचा, एक बचा। आप देखेंगे यहाँ पर 4 अंक सॉल्व हो गए, यहाँ पे 4 सॉल्व हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे हमारा एक अंक बचा हुआ अभी 9, 9 बचा है, तो 9 और ये 1 हमारा कैरी, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये जोड़ और ये जोड़ क्या है बराबर, बिल्कुल बराबर है। तो आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे भाई, ये जो वाला, कौन सा ये वाला, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, पहले पहले इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद जब ये वाले प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप इस वाले सेकंड मेथड पे आप आ जाएंगे, ठीक है। आप ये मन सोचना कि हमें ये सब चीज आती आती है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपको टाइम लग रहा है सॉल्व करने में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि इस तरीके से एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी थोड़ी देर देखना, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, जोड़ी पूछा है, एडिशन पूछा है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया पैटर्न, यहाँ मैंने संख्या ले लिया पॉइंट वाली, 95.78 प्लस 6.076 प्लस 0.02 प्लस 0.5 प्लस 5, इनको ऐड करना है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें, इसको हम दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका बताता हूँ, पहले हम लिखते कैसे हैं इस संख्या को, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर हमारी पहली संख्या 95.78, तो जब भी कोई नंबर आपको ऐड करना हो या फिर माइनस करना हो तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे 95.7, अगला नंबर हमारा 6.076, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, पॉइंट से पहले जो संख्या उसे लिखिए, फिर पॉइंट के बाद जो संख्या वो लिख दीजिए, ठीक है। आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक अंक हमारा एक डिजिट है, इससे आगे निकल रहा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखेंगे 0.02 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के पहले जो है उसे लिख दो, और पॉइंट के बाद जो है उसे लिख दो, सही है भाई। 0.5 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के पहले क्या है 0 है, 0 लिख दो, बाद में क्या है 5 है, 5 लिख दो। यहाँ पर आप देखिए भाई यहाँ पर पॉइंट है नहीं, पॉइंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद पॉइंट अपनी मर्जी से पॉइंट लगा के जितने मर्जी जीरो लगा सकते हो, जितने मर्जी लगाना चाहो, ठीक है। हम क्या करें 5 हुआ, या पॉइंट लगाए और जीरो लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। एक तो तरीका आपका ये है। यहाँ पर एक चीज देखना, जैसे आप देखना आपका एक अंक ज्यादा निकला, ऊपर एक अंक कम है, तो जितना अंक कम है उतनी जीरो लगा दो, ठीक है। यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगाओ, और नहीं लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब ऐड करिए, आप देखेंगे इसको ऐड करेंगे तो कितना 0 0 6, और तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
फिर 8 और 7 15 और 2 17, 17 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। एक बचेगा भाई, 1 और 7 8, 8 5 13, 13 के 3 हो जाएंगे। फिर एक बचेगा, 1 और 5 6, 6 12, 12 5 कितना 17 हो जाएगा। 17 का फिर एक बचेगा, 1 और 9 कितना हो जाएगा 10 हो। 107.376 आया। एक तो तरीका आपका ये होगा। अभी मैं आपको आगे चल के इसी का दूसरा तरीका और बता रहा हूँ। यही वाला क्वेश्चन है सेम भाई, इसका दूसरा तरीका क्या है देखो। अब आपको उस तरीके से नहीं लिखना है जो मैंने अभी बताया। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारे यहाँ पर कितने अंक है, 2 अंक है। यहाँ पर कितने, 3 अंक है। यहाँ पर कितने अंक है, 2 अंक। यहाँ पर कितने अंक है, 1 अंक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा अंक कौन सी वाली संख्या में, आप देखें इस वाली संख्या। पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है। पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने 3 डिजिट है मैक्सिमम। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 डिजिट है ना, तो हर जगह पॉइंट के बाद 3 संख्या बना लो, 3 डिजिट, ठीक है, 3 अंक। तो अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 1 अंक कम है तो यहाँ पर 0 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर 1 कम है, यहाँ भी 0 बढ़ा लो। यहाँ पर पॉइंट 1 ही है, 2 अंक कम है, तो यहाँ पर 2 0 कर लो, ठीक है। इस तरीके से, या थोड़ा नीचे लिख देता हूँ उसको मैं, थोड़ा सा क्लियर से दिखे तो मैं, ठीक है। क्या कर लें, 0.500। अब आप इसे आसानी से ऐड कर लीजिए। अभी आपको यहाँ बिना पॉइंट वाली संख्या से हाथ नहीं लगाना, इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। पॉइंट के बाद हर जगह अब 3 अंक हो गए, अब तो हर जगह। तो आप देखें यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 6 है और यहाँ 0 है। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। उसका पैर भाई एक हमारा अंक सॉल्व हो गया। दूसरे पाएंगे यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। तो 0 में 2 ऐड करेंगे 2 ही रहेगा, 2 में 7 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 8 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा। और 17 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर हमारा 1 बचेगा, ठीक है। ध्यान रखना 1 हो गया हमारा ये। अब ये 5 है, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 ही रहेगा। फिर यहाँ 0 ऐड करेंगे 5 ही रहेगा। 7 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। 12 और 1 हमारा ये कैरी है, कितना हो जाएगा 13, ठीक है भाई। फिर 1 बचेगा हमारा कैरी। अब देखो 3 हमारे अंक पॉइंट के बाद थे डिजिट, वो हमारे सॉल्व हो गए। अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक हमारे सॉल्व हो गए। अब हमारे आते हैं पॉइंट के पहले वाली संख्याओं को ऐड करना। तो जिस संख्या में अब 5 नहीं, सॉरी पॉइंट नहीं है उसे देखेंगे। आप देखिए इसमें पॉइंट नहीं है, तो अब इसे देखो 5। अब पॉइंट के पहले कौन कौन सी संख्या है, तो पॉइंट के पहले यहाँ 0 है, यहाँ 0 पॉइंट के पहले, यहाँ भी 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। पॉइंट के पहले यहाँ 6, तो 5 ये, और पॉइंट के पहले कितना 6, 5 और 6 11। यहाँ पॉइंट के पहले कितना 5 है, तो 5 से 11, 11 और 5 कितना 16, और 1 हमारा कैरी था, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। फिर 1 बचेगा। अब आप देखेंगे पॉइंट के पहले यहाँ तक हमारी संख्याएं सॉल्व हो गई टोटल, है ना। पॉइंट के पहले जितना भी था, यहाँ हमारा सिर्फ एक बचा है 9। 9 और 1 हमारा कैरी, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। 107.376। देखना क्या यही वाला आंसर आ रहा था, इसमें बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होना कि ये वाला तरीका हमारे समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। अगर आप ये वाला मेथड समझ आ गया ना, ये वाला, तो ये वाला मेथड जो सेकंड वाला वो अपने आप करने लग जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे, टेंशन मत लो। अब देखो एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा गया। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको बैंक पीओ 2009 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप देखेंगे, 358.085 प्लस 42.91 प्लस 25.55, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको जो बताया वही चीजें मिल गई भाई। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक हैं, यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ पर 2 अंक हैं। तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम जहाँ डिजिट होते हैं वो वाले देखते हैं। यहाँ पर 3 अंक है, तो यहाँ पर 1 अंक कम है, तो 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे और 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ये यहाँ से हटा रहा हूँ, अंडरलाइन जो कर दिया मैंने, ठीक है। क्या सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, लास्ट से सॉल्व करेंगे राइट साइड से, 0 0 और 5, 0 0 5 ऐड करें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दूसरे अंक पे आ जाओ, 5 और 1 6 और 8 14, 14 के कितना 4, फिर हमारा 1 बचेगा। तीसरे अंक पे आ जाओ, 5 और 9 14, और 14 में 0 ऐड करेंगे 14 रहेगा। 14 और 1 हमारा कितना होगा 15, फिर हमारा 1 बचेगा। अब देखो हमारे पॉइंट के बाद सॉल्व हो गया। अब क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे पॉइंट से पहले हमारे यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, 5 और 2 7, यहाँ पे 8 है, 7 और 8 15, 15 और 1 16 का 6, फिर हमारा 1 बचेगा, ठीक है। 16 का 6 आ गया। अब देखो ये वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब इससे पहले अंक देखो यहाँ कितना 2 है,
यहाँ कितना 4 है, 4 और 2 6, 6 और 5 11, और एक हमारा ये कितना हो गया 12, 12 के 2, फिर एक बचेगा। अब देखो ये तो हमारा सॉल्व हो गया पूरा, यहाँ तक कोई अंक बचा ही नहीं। यहाँ बचा है हमारा सिर्फ 3, तो 3 और 1 ये आपका कितना हो जाएगा 4, यानी 426.545। तो आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा 426.545, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। या फिर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो मैं दूसरा तरीका जो बताया था उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अब यहाँ पे। जैसे अगला क्वेश्चन ये आ गया आपका, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ बैंक पीओ 2008 में आया हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है 666.66, 66.66 और 6.66 प्लस 6 और 0.66। ठीक है। हाँ एक चीज और यहाँ आपको बता दूं, हालांकि कोई आपको बताएगा नहीं, पॉइंट के बाद कोई भी अंक हैं उनको जो है एक साथ मिला के नहीं बोलेंगे। जैसे पॉइंट ये 666.66, तो आप ये नहीं बोलेंगे 666.66, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पॉइंट के बाद जो भी अंक होते हैं वो अलग अलग बोले जाते हैं। ठीक है, तो 666.66 ये आपका सही तरीका होता है बोलने का। चलिए खैर, यहाँ पर बोलने से कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे ही बोल लीजिए, लेकिन समझ आना चाहिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यहाँ तो पॉइंट के बाद हर जगह 2 ही अंक है, क्योंकि यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक है पॉइंट के बाद। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐड करने कोई दिक्कत नहीं। 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24, 24 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि ये वाला क्यों नहीं लिया भाई, ये इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं है, तो इसको तो हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। पहले हम पॉइंट के बाद वाले अंकों को सॉल्व करें। 6 चौक 24 के 4, हमारा हासिल का कितना होगा 2 हो गया। फिर दोबारा देखेंगे यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 6 12 और 6 18 और 6 24, 24 और 2 हमारा कितना होगा 26, 26 का 6, फिर हमारा 2 बचेगा। अब हमारे पॉइंट तक हो गए सॉल्व, पॉइंट तक सॉल्व हो गए तो पॉइंट लगा लीजिए। अब पॉइंट के पहले वाला सॉल्व करना है, तो पहले जिस संख्या में पॉइंट नहीं है वो वाला नंबर लेंगे। ये हो गया 6। पॉइंट के पहले कहाँ पर अंक है, तो पॉइंट के पहले यहाँ पर तो 0 है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ देखेंगे पॉइंट के पहले 6 है, तो ये वाला 6 और 6 ये कितना 12 और 6 ये 18 और 6 ये 24 और 2 हमारा ये कैरी कितना हो गया 26। ठीक है, कितना हो गया भाई 26, 26 का कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। फिर हमारा 2 बचेगा। अब देखो ये पूरा सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, इसमें बचा 6 और 6 यहाँ 6 और 6 12, 12 और 2 ये कितना हो गया 14, 14 का 4 हो गया। फिर हमारा एक बचेगा। अब आप देखेंगे यहाँ तक तो सॉल्व हो गया पूरा, ये हमारा एक बचा ये 6, 6 ये और एक हमारा कैरी 6 और कितना होगा 7, 746.64, 746.64। ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये वाला मत लगा देना क्योंकि यहाँ भी 64 है लेकिन ये 764 है, हमारा 746.64। अगर आपको इस तरीके में अब अगर दिक्कत हो रही है तो आप क्या करें, इस तरीके से लिखिए 666.66, 66.66, 66 नहीं 6.66, फिर हमारा ये 6 पॉइंट बाद 00 लगा दो और यहाँ 0.66 है। इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, फिर मैंने आपको जो तरीका बताया उस तरीके से आप करिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट के माध्यम जरूर बताना कि हाँ सर इस तरीके से हमें जो पढ़ाई है और हमें बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं होमवर्क और दे देता हूँ। होमवर्क आपका क्या है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर आपसे ये चीज़ नहीं आती तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पहला होमवर्क आपका यही है कि मैंने जो भी पढ़ाया वो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस किस तरीके से, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाएगा, छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप खुद पेपर लीजिए, पेन लीजिए, उन पेपर और पेन की हेल्प से आप जो सॉल्व करिए। दूसरा काम आपका क्या है होमवर्क, इसमें टेबल दे रहा हूँ, टेबल आपको याद करनी है 11 से लेकर के 20 तक। अगर आपको जो है 2 से लेकर 10 तक याद है तो आप 11 से 20 याद करिए, अगर 2 से 10 तक याद नहीं है तो फिर 2 से लेकर 20 तक याद करिए। ठीक है, हालांकि ये वाले तो सबको याद होंगे और इसमें भी मैं बता रहा हूँ 15 तक तो याद होंगे होंगे, 16 से 20 तक ज़्यादातर भूलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको काम दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ 11 से 20 तक। अगर आपको भाई अपनी जो है कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो स्टेप फॉलो करिए। इन 7 क्लास को देखने के बाद आपको खुद भी लगेगा हाँ हमारी जो कैलकुलेशन अच्छी हुई है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मेथड आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो तरीके बता रहा हूँ आपको फॉलो भाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए। तो तब तक के लिए सभी साथियों के लिए जय हिंद, जय भारत,
थैंक यू वेरी मच।